बीजेपी पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मची हुई है खलबली। काफ़ी लंबे समय से बीजेपी पार्टी के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नया नहीं बनाया गया है और जेपी नड्डा के पास ही उसका चार्ज है। हालांकि जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर आरएसएस और बीजेपी के अंदर खींचतान चल रही है। पहले आरएसएस के द्वारा संजय जोशी का नाम आगे बढ़ाया गया और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए मोदी सरकार के आगे एक प्रस्ताव रखा, लेकिन नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा इस संजय जोशी के नाम पर राजी नहीं है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी के द्वारा अब नया नाम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आगे किया गया है, लेकिन आरएसएस ने इनके नाम पर मोहर नहीं लगाई है। यानी शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए आरएसएस ने द्वारा हरी झंडी नहीं मिल पाई है। और जब से अमित शाह के द्वारा महाराष्ट्र के नागपुर में पदाधिकारियों की बैठक की है और उससे विवाद खड़ा हो गया है। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने रिव्यू मीटिंग में आने से मना कर दिया है, सूत्र यही बता रहे हैं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा मीटिंग में नहीं आने से यहाँ एक और आरएसएस और बीजेपी के अंदर एक नई चर्चा का विषय छिड़ गया है कि आखिरकार मोहन भागवत अमित शाह के कहने पर नागपुर की बैठक के अंदर क्यों नहीं गए। कारण उसका ये भी है कि सांसद नितिन गडकरी को पदाधिकारियों की नागपुर के अंदर जो अमित शाह के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी, जिसके अंदर पदाधिकारियों को ऊंचा नीचा भी लिया गया, उसके अंदर नितिन गडकरी को आखिरकार क्यों नहीं बुलाया गया। दूसरा सवाल यह खड़ा किया गया है कि अमित शाह के द्वारा पदाधिकारियों की बैठक किस के आदेश से और किसके आधार पर ली गई है, क्योंकि अमित शाह पदाधिकारी तो है नहीं, वह तो मंत्री की हैसियत से घूम रहे हैं। और फिर पदाधिकारियों को ऊंचा नीचा कहना और पदाधिकारियों की बैठक लेना, नितिन गडकरी को बैठक में नहीं बुलाना, तमाम ऐसे सवाल बीजेपी के कार्यकर्ता ही उठा रहे हैं। और विपक्ष का तो काम है, उन्होंने तो यह सवाल उठाना ही है। लेकिन बीजेपी के अंदर यह खलबली मची हुई है कि अमित शाह के द्वारा पदाधिकारियों की बैठक किस हैसियत से ली गई, जो कि पदाधिकारी नहीं है, एक मंत्री हैं। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि आरएसएस के द्वारा वसुंधरा राजे सिंधिया पूर्व जो मुख्यमंत्री राजस्थान की रह चुकी हैं और राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार जब बनी थी 2023 के अंदर, उस वक्त वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। दिल्ली से एक राजनाथ जी पर्ची लेकर आते हैं, वसुंधरा राजे के हाथ में पर्ची दे दी जाती है और जब पर्ची को खोला जाता है तो वसुंधरा राजे भी हैरान हो जाती हैं कि पर्ची के अंदर नाम कुछ और ही है। वसुंधरा राजे को दरकिनार कर दिया गया। अब आरएसएस के द्वारा कहीं ना कहीं सूत्र बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आगे किया गया है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी और वसुंधरा के बीच में जो 36 का आंकड़ा है वह जग जाहिर है, किसी को बताने की अब आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं कि इनके तीनों के बीच में जो आंकड़ा 36 का चल रहा है वह वैसे ही बरकरार है। वहीं दूसरी ओर आरएसएस के बारे में जेपी नड्डा जो कि अध्यक्ष अभी चल रहे हैं, उनके द्वारा चुनावों के अंदर हालांकि कह दिया था कि बीजेपी पार्टी को आरएसएस की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए आरएसएस और बीजेपी के बीच में दरार जो पड़ी हुई है वह अभी ख़त्म नहीं हुई है। सूत्र यही बताते हैं कि आरएसएस अपनी मर्जी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो कि बीजेपी पार्टी के अंदर सर्वोच्च बने बैठे हैं, किसी की मानते नहीं हैं, किसी की सलाह को वह नेड़े नहीं लगने देते और अपनी मर्जी से अमित शाह सरकार को चला रहे हैं, देश को चला रहे हैं। और नरेंद्र मोदी उनके साथ बैठकर कई ऐसे फैसले लेते हैं जो कि रातों रात लिए जाते हैं, मंत्रियों को भी कानो कान खबर नहीं होती है। इसलिए आरएसएस अपने तरीके से वसुंधरा राजे का नाम आगे बढ़ा चुका है। वहीं दूसरी ओर नरेंद्र मोदी और शाह जो है वो शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे बढ़ा चुके हैं कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। देखते हैं
दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी का ताज आरएसएस के कहने के अनुसार पहनता है या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चलती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।